तो यार हम लोगों ने लास्ट टाइम प्रागैतिहासिक काल का कुछ एमसीक्यूज करे थे प्राचीन इतिहास के, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल ये कहाँ कहाँ पे हैं। जैसे निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल हमारा ये था हमारा इसामपुर में, ये है इसामपुर कर्नाटका में निम्न पुरापाषाण काल, डीडवाना राजस्थान में मध्य पुरापाषाण काल, संघाओ खैबर पख्तून में उच्च पुरापाषाण काल और लंगनाज गुजरात में मध्य पाषाण काल। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ये हमारा नर्मदा घाटी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद ज़िले में ये हमारा नर्मदा घाटी के पास मिलता है। ठीक है, भारत में मानव को सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिले थे वो कहाँ मिले थे? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में नर्मदा घाटी में। मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? तांबा। ठीक है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन से ही आ जाते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि ये हर एक बुक में कॉमन है। जैसे आप परीक्षावाणी पकड़ लोगे, BSNA की पकड़ लोगे, कोई भी बुक है, सब में कॉमन क्वेश्चन हैं। मतलब उत्तराखंड के जो भी आप लोग क्वेश्चन उठाओगे उसमें ये आपको मिल जाएगा, अगर आप लोग इंडियन हिस्ट्री उठाओगे तो। ठीक है, ये हमारा अगला भूग भ्रीय समय स्केल के किस युग में मानव की उत्पत्ति हुई? सीनोजोइक की आप लोग याद कर लेना। और निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? वो है शक। निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? ये है हमारा शक। हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में शक की गणना नहीं की जाती है। ब्रह्म एवं वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विषाधर, विद्याधर, नाग आदि जातियां निवास करती थी। निम्न में से कौन सा स्थल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। निम्न में से कौन सा स्थल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। निम्न में से किस स्थान पर मानव के साथ, देखो एक था कि मानव के साक्ष्य कहाँ मिले थे? यहाँ पर नर्मदा घाटी में, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला, मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला सिर्फ मानव के साक्ष्य, और मानव और कुत्ते का जो साक्ष्य मिला था वो बुर्ज-हुम में मिला था। जब बुर्ज-हुम कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। ये आप लोग याद रख लेना, ये बिल्कुल याद रखने वाली चीज़ें हैं। इतना अगर इनमें से नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन जरूर आ जाएगा कि मानव का साक्ष्य और मानव और कुत्ते का साक्ष्य कहाँ मिला था। मानव और कुत्ते का साक्ष्य हमारा जम्मू कश्मीर में बुर्ज-हुम में मिला था। ठीक है, ये याद रखना। और उसके बाद आते हैं प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्ज़ापुर स्थित है विंध्य पहाड़ी। ठीक है, विंध्य पहाड़ी हो गया। लेखन की बूस्ट्रोफेदन शैली निम्न में से किससे संबंधित है? ये है हड़प्पा की सभ्यता से। लेखन की बूस्ट्रोफेदन शैली निम्न में से किससे संबंधित है? हड़प्पा की सभ्यता से। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे। अब हम लोग नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आज हमारा है अभिलेखीय और पुरालेखीय अध्ययन के आधार पर इस बात का संकेत मिलता है कि हड़प्पाई लिपि सिर्फ प्रतीक नहीं था, यह दोनों चित्रात्मक और चित्राक्षर था। इसका आंसर हमारा डी। कथन ए एवं कथन बी दोनों सही हैं, और कथन बी कथन ए का सही व्याख्या है। अभिलेखीय पहला हमारा ए है। अभिलेखीय और पुरालेखीय अध्ययन के आधार पर इस बात का संकेत मिलता है कि हड़प्पाई लिपि सिर्फ प्रतीक नहीं था, यह दोनों चित्रात्मक और चित्राक्षर था। दूसरा बी ऑप्शन में हमारा, इसलिए हड़प्पाई लिपि आगे चलकर शब्दाक्षर के रूप में माना गया। दोनों सही हैं। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का सही मिलान है? आर्य आक्रमण का सिद्धांत, मार्टिमर व्हीलर। ये हमारा आंसर सी है, इसको बोले सी कर लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऐसे वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक आध क्वेश्चन भी टकराएगा तब भी टकरा जाएगा। ठीक है, मेसोपोटामिया के साथ व्यापार में गिरावट, शिरीन रत्नाकर। शुष्क पर्यावरण का आगमन, गुरदीप सिंह। बाढ़ का सिद्धांत, बीबी लाल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का सही मिलान है? आपको सही मिलान करना है, तो हमारा इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। आर्य आक्रमण का सिद्धांत, मार्टिमर व्हीलर। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार में गिरावट, सिरेन रत्नाकर। बाढ़ का सिद्धांत, MR साहनी। अतः उपयुक्त विकल्पों में विकल्प सही है सी। ठीक है, ये तीनों हो गए हमारे। आर्य आक्रमण का सिद्धांत, मार्टिमर व्हीलर मेसोपोटामिया के साथ व्यापार में गिरावट, सिरीन रत्नाकर। बाढ़ का सिद्धांत, MR साहनी। ठीक है, ये याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किस चीज़ के लिए जानी जाती है? इसका आंसर है डी,
डी में आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब ये सारे ही हैं अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक है, नगर नियोजन का था सिंधु घाटी सभ्यता में। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए बिल्कुल। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता में चारों चीज़ें थी। अपने नगर निगम की लोगों ने अपने घर बनाने का, जो भी घर तो नहीं मतलब नगर बनाने का जो भी इनकी नियोजनकर्ताएँ थी, वो सारी चीज़ें इन लोगों ने अपने सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम से जानी जाती हैं। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इन्हीं के टाइम का है, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगियों के लिए। ठीक है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी है। सुमेरियन बेबीलोनियन तथा मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन सिंधु सभ्यता अपने नगर नियोजन और जल निकास प्रणाली के लिए विख्यात है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा इस सभ्यता के विशिष्ट नगर हैं, जो क्रमशः सिंधु तथा रावी के तट पर स्थित हैं। सिंधु तथा रावी के तट पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ठीक है, ये जो दो नगर निगम, जो इनके नगर निकाय, इनके जो भी ये नियोजन थे, इस पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा उसके नदी के किनारे स्थित हैं। मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के तट पर और हड़प्पा रावी। सिंधु निवासियों के जीवन का मुख्य उद्यम यद्यपि कृषि कर्म था, किंतु सभ्यता की विशिष्ट पहचान उसके व्यापार वाणिज्य से थी। सीप उद्योग, मनका उद्योग, मृदभांड उद्योग एवं धातुओं को गलाने एवं ढालने की कला से लोग परिचित थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। इनके अलावा ये तो आपको याद रखना ही है। अपने नगर नियोजन के लिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती थी, अपने कृषि संबंधी और अपने उद्योगों के लिए। ठीक है, निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थलों में से कौन सा वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? लोथल, राखीगढ़ी, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो। अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी के तट पर है। ठीक है, ये आप लोग फैक्ट याद रखना है, इससे मिलते जुलते फैक्ट हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु घाटी और रावी के तट पर हैं। और ये जो हमारा हड़प्पाकालीन स्थलों में से कौन सा वर्तमान में पाकिस्तान में कौन सा स्थित है? मोहनजोदड़ो। दिए गए हड़प्पाकालीन स्थलों में मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में स्थित अन्य स्थल हैं सुतकांगेडोर, सोरका कोह, इतना तो ये सब तो नहीं आएंगे, ये आपको मेन यही याद रखना पड़ेगा मोहनजोदड़ो, क्योंकि मोस्टली आता है यूके ट्रिपल एस सी के पेपर में। ठीक है, इससे ये वाले तो नहीं आएंगे, फिर भी आप लोग याद कर लेना फैक्ट्स के लिए। सुतकांगेडोर, सोरका कोह, डाबारकोट, बालाकोट, मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो आदि स्थल हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के आराध्य थे। सिंधु घाटी में जो सभ्यता के लोग थे उनके आराध्य कौन थे? आंसर है ए, पशुपति। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूके डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, यूके एई में। ठीक है, याद रखना यार। थोड़ा इसका एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेते हैं। अब इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट क्या कहता है? सिंधु सभ्यता में मातृशक्ति की पूजा सर्वप्रधान थी। यहाँ से सबसे अधिक नारी की मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा से प्राप्त मुहर में स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। हड़प्पा सभ्यता में पशुपति की पूजा प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर में 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा है। अब एक फैक्ट ये भी आ गया यहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के आराध्य थे पशुपति। ठीक है, अब ये एक फैक्ट मोहनजोदड़ो का और क्या याद रखना है आपको? एक तो पहला फैक्ट हो गया मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पाया जाता है, पाकिस्तान में है, और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी के तट पर है। ये 2 फैक्ट हो गए। अगला फैक्ट एक और आ गया, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर में 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा है। ठीक है, 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब आते हैं अगले में। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में मनके बनाने के अवशेष मिले हैं? मनके बनाने का अवशेष किस में मिले हैं? यह है आंसर ए। अभी हमने यहाँ पर नीचे पढ़ा था ना, इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स में, यहाँ पर ये सुतकांगेडोर, सोरका कोह, डाबारकोट, बालाकोट, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो आदि स्थल। ये चन्हूदड़ो से क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में मनके बनाने के अवशेष मिले हैं? चन्हूदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, रोपण। मनके बनाने के अवशेष चन्हूदड़ो तथा लोथल से प्राप्त हुए हैं। मनके सेलखड़ी, गोमेद, शंख, सीप, हाथी के दांत आदि से निर्मित ढोलाकार, अंडाकार
अर्धवृत्ताकार आदि आकृति में मिले हैं। ठीक है, ये याद रखना। चनहुदड़ो से क्या मिला है? मन के बनाने के अवशेष मिले हैं। चनहुदड़ो कहाँ पे है? सुतकांगेडोर, सोरकाकोट, डाबारकोट, बालाकोट, मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो आदि स्थल हैं। पाकिस्तान में ये हैं भी, ये याद रखना। पाकिस्तान में क्या क्या है? एक तो मोहनजोदड़ो, दूसरा है चंदूदड़ो सॉरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत किस उत्पाद की खेती नहीं होती थी? आंसर है इसका बी, गन्ने की। जौ, धान, गेहूं तीनों की होती थी। हड़प्पा सभ्यता में भारत की एक प्रमुख फसल गन्ने की खेती का साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। हड़प्पा वासी विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते थे। वे गेहूं, जौ, धान, ज्वार, बाजरा आदि पैदा करते थे। इनका मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। विश्व में सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय हड़प्पा वासियों को ही है। कपास पैदा करने का भी श्रेय हड़प्पा वासियों को है। ठीक है, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कपास पैदा करने वाला श्रेय हड़प्पा वासियों को है। चूँकि सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही कपास का उत्पादन शुरू किया था, इसलिए यूनान के लोग कपास को सिंडन कहने लगे, जो सिंधु का ही यूनानी रूपांतर है। अब ये याद रखने के लिए आपको अगर पेपर में आता है तो पेपर में कैसे याद रखना है? ये हड़प्पावासी इसको क्या था हमारा, कपास पैदा करने के लिए ही कपास का उत्पादन शुरू किया था, इसलिए यूनान के लोग कपास को सिंडन कहते थे। यूनान के लोग, ठीक है, यूनान के लोग कपास को सिंडन कहते थे। ये आप लोग याद रखना। सिंडन हमारा आ जाएगा इससे सिंधु सिंडन ऐसे याद रख लेना यार, ये ऐसे आप लोग लिख के याद रख लो, सिंधु और सिंडन, ये याद रखना है। ठीक है, कपास को यूनानी लोगों ने सिंडन कहा था। सिंडन किससे वो है? सिंधु से, ये आप लोग याद रखना। सिंडन कहने लगे, जो कि यूनानी रूपांतर है। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ पुरास्थल। इतना तो डीप में नहीं आएगा, अगर बाई चांस आ भी गया आप लोग थोड़ा सा एक बार रीडिंग कर लेना इसकी। रूपांतर है, कपास का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण केंद्र, जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत साइट टैग प्राप्त हुआ है, भारत के किस राज्य में स्थित है? यह हमारा गुजरात में। धौलावीरा कहाँ है? हमारा गुजरात में। यहाँ पे गुजरात से एक फैक्ट और पढ़ा था हमने अभी, यहाँ पे पढ़ा था हमने, मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य थे वो लंघनाद गुजरात से प्राप्त हुए थे। ये हमने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, ये भी याद रखना, मध्य पाषाण काल के गुजरात से। ऐसे ही यहाँ पे आ जाओगे आप लोग, धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण केंद्र है। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण केंद्र है, जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत साइट टैग प्राप्त हुआ है। भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। ठीक है, अब इससे थोड़ा रिलेटेड फैक्ट पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी केंद्र धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित एक सैंधव स्थल है। धौलावीरा के टीलों की खोज वर्ष 1967 से 1968 ईस्वी में जेपी जोशी ने की थी। ये याद रखना, धौलावीरा के टीलों की खोज 1967 से 1968 में जेपी जोशी ने की थी। इसका उत्खनन कार्य आर.एस. बिष्ट ने 1990 से 91 में किया था। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर था, जो अच्छी तरह से संरक्षित शहरी बस्तियों में से एक था। हाल ही में यूनेस्को ने धौलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली भारत में सिंधु सभ्यता की यह पहली साइट है। ये याद रखना, धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण केंद्र है, जिसे हाल ही में यूनेस्को द्वारा, क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा, हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत साइट टैग किसे प्राप्त हुआ है? आप लोगों को याद रखना है हड़प्पा को। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी केंद्र धौलावीरा गुजरात में है। धौलावीरा को हुआ है गुजरात में। ठीक है, धौलावीरा गुजरात, जो कि हमारा यूनेस्को विश्व विरासत साइट टैग प्राप्त हुआ है अभी हाल ही में। और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है यूकेपीएससी आरओ प्री 2021 में। ये सारे पीवाईक्यू की बुक है। ठीक है, एमसीक्यू, जिससे क्या होगा आप लोग जल्दी रिलेट करोगे, जल्दी याद भी हो जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस ऑलरेडी पीवाईक्यू में आए हुए हैं उससे याद करना थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि थी। यह हमारा 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, यह आंसर है।
मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व को मनाया गया है, जबकि रेडियो कार्बन विधि के आधार पर 2300 ईसी पूर्व से 1700 ईसी पूर्व, जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 2750 तथा मौके के अनुसार मौके नहीं मैके सॉरी मैके के अनुसार 2800 से 2500 ईसा पूर्व को मनाया गया है। ये याद रखना, 2500 से 1500 ये वाला याद रखना। मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट के सिंधु सभ्यता की तिथि 2500 से 1500, मोस्टली ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लोथल कहाँ है? अब आ गया अगला क्वेश्चन, लोथल कहाँ है? लोथल हमारा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अब देखो गुजरात से 3 फैक्ट हो गए हैं, पहले इसको थोड़ा सा इसके फैक्ट क्या है इसके साथ साथ ये भी पढ़ लेते हैं। लोथल एक हड़प्पाकालीन स्थल है जो गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खोज 1954 ईस्वी में रंगनाथ राव द्वारा की गई। यहाँ से एक गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है जो हमें सैंधव सभ्यता की जल परिवहन व्यवस्था व विदेश व्यापार के संबंध में जानकारी देता है। इसके अतिरिक्त यहाँ से युग्म समाधि और बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं। अब देखो क्या क्या पढ़ना है हमने। गुजरात से रिलेटेड क्या फैक्ट आ गए हमारे पास? 3 फैक्ट। देखो एक फैक्ट तो आ गया धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता, ये हमारा यूनेस्को विश्व विरासत साइट टैग प्राप्त हुआ है, ये हमारा गुजरात से 3 फैक्ट है। पहला फैक्ट आ गया धौलावीरा कहाँ है? गुजरात, इसको क्या मिला है अभी? यूनेस्को विश्व विरासत साइट टैग प्राप्त हुआ है धौलावीरा को। ठीक है, दूसरा फैक्ट आ गया लोथल कहाँ है? लोथल हमारा गुजरात में है। एक फैक्ट आ गया था हमारे पास पहले ही मध्यपाषाण काल लंगनाज गुजरात में, मध्यपाषाण काल के साक्ष्य सबसे पहले लंगनाज गुजरात, यही है शायद इसका। सम्मिलित और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर दिए। निम्न पाषाण काल, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, मध्यपाषाण काल गुजरात, लोथल गुजरात, धौलावीरा गुजरात, 3 फैक्ट हो गए कंटिन्यूस। अगले की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में थोड़ा इसको रिवाइज मान लेते हैं पहले, फिर बढ़ेंगे क्योंकि ये चीज़ें याद हो जाएंगी ना। अभिलेख और पुरालेखीय अध्ययन के आधार पर इस बात का संकेत मिलता है कि हड़प्पाई लिपि सिर्फ प्रतीक नहीं था, वह दोनों चित्रात्मक और चित्राक्षर थे। दोनों कथन सही थे इसमें, इसलिए हड़प्पाई लिपि आगे चलकर शब्दाक्षर के रूप में माना गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का सही मिलान है? आर्य आक्रमण का सिद्धांत मार्टिमर व्हीलर, मेसोपोटामिया के साथ व्यापार में गिरावट सिरिन रत्नाकर, सूक्ष्म पर्यावरण का आगमन गुरदीप सिंह, बाढ़ का सिद्धांत बीबी लाल। ठीक है, इसका आंसर था हमारा सी में हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ही सही थे। आर्य आक्रमण का सिद्धांत मार्टिमर व्हीलर, मेसोपोटामिया के साथ व्यापार में गिरावट सिरिन रत्नाकर, शुष्क पर्यावरण का आगमन गुरदीप सिंह। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, अपनी कृषि संबंधी और उद्योग, ये चारों आप लोगों को याद रखना है। निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थलों में से कौन सा वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा 2 थे हमारे दिए गए हड़प्पाकालीन स्थलों में। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में स्थित अन्य स्थल हैं सुतकांगेडोर, सोरकाको, डाबारकोट, बालाकोट, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के आराध्य थे पशुपति। अब यहाँ पर हमारा एक फैक्ट ये आ गया था, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में मन के बनाने के अवशेष मिले हैं? ये हमारा चन्हूदड़ो से एक फैक्ट यहाँ पे आ गया था, मन के बनाने के अवशेष। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत किस उत्पाद की खेती नहीं की जाती थी? गन्ने की। जौ, धान, गेहूँ तीनों की होती थी। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण केंद्र, जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत साइट टैग प्राप्त हुआ है, गुजरात में है। गुजरात से 3 फैक्ट पढ़ा दिया मैंने आपको, लोथल, धौलावीरा और मध्यपाषाण कालीन के, जो यहाँ से मध्यपाषाण कालीन का हमारा लंगनाथ गुजरात। 3 फैक्ट हो गए हमारे गुजरात से ही। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ याद रख लेना, सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट ने कब दी थी? 2500 से 1500 ईसा पूर्व। अगला आते हम लोग, निम्नलिखित में चित्रलेखात्मक लिपि किस काल से संबंधित है? ये हमारा सी सैंधव सभ्यता काल। चित्रलेखात्मक लिपि सैंधव काल से संबंधित है। इस सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। निम्नलिखित में चित्रलेखात्मक लिपि किस काल से संबंधित है? पूछेगा सैंधव सभ्यता काल। इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में। दयाराम साहनी ने 1921 में सैंधव सभ्यता काल की
कि मतलब सिंधु सभ्यता काल का ये हमारा इसकी खोज की थी। सिंधु सभ्यता काल किस काल से संबंधित है ना, चित्रलेखात्मक लिपि किस काल से संबंधित आएगा, सिंधु काल। और सिंधु काल में चित्रलेखात्मक लिपि का हमारा खोज हुआ था, किसने करा था, राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में। ठीक है, ये यूकेएलटी जनरल 2018 में आया वो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल है, मतलब हाल ही में जो खोजा गया है, ये हमारा धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में। देखो फटाफट हमारे फैक्ट क्लियर होते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसको ये दिया था ना, हमारा यूनेस्को विश्व विरासत साइट का टैग प्राप्त हुआ था, तो ये हाल ही में हुआ है, इसका मतलब धौलावीरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, धौलावीरा नगर गुजरात के कच्छ जिले में खादिर बेड नामक द्वीप के उत्तरी पश्चिमी कोने पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। धौलावीरा के टीलों की खोज सन 1967 से 68 ईस्वी में श्री जेपी जोशी ने की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के RS बिष्ट के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ बना है। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ बना है, ये हमारा लाल चूना पत्थर का। पुरुष का धड़ मतलब जो ऊपर का सर है, ये हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ किससे बना हुआ है, लाल चूना पत्थर का। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ लाल चूना पत्थर का बना है। इस पुरुष को एक धार्मिक व्यक्ति माना जाता है। यह प्रमुख स्थल रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। यह प्रमुख स्थल क्या, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ लाल चूना पत्थर का बना है। लाल चूना पत्थर का क्या चीज़ बना है, हड़प्पा से जो हमारा साक्ष्य प्राप्त हुआ, पुरुष का धड़। पुरुष का धड़ किससे बना है, लाल चूना पत्थर। इस पुरुष को एक धार्मिक व्यक्ति माना जाता है। यह प्रमुख स्थल रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। यूके असिस्टेंट टीचर 2021 में आया क्वेश्चन है। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष का धड़ लाल चूना पत्थर का, ये हमारा पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है, साहिवाल जिले में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति का माध्यम है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति का माध्यम है टेराकोटा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति का माध्यम टेराकोटा है। यहाँ से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। यह पुरास्थल सिंधु घाटी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति का माध्यम टेराकोटा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति का माध्यम टेराकोटा है। यहाँ से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है स्नानागार संभवतः सिंधु। यह पुरास्थल सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, याद रखना। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति का माध्यम है टेराकोटा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति का माध्यम है टेराकोटा। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ लाल चूना पत्थर कहाँ मिला, पाकिस्तान। जिला कौन सा, साहिवाल। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल है, धौलावीरा। धौलावीरा को यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था, यूनेस्को विश्व विरासत साइट टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है जी, अगला बढ़ते हैं आगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी हो गया। अब अगले में आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो संस्कृति, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। पहला है जी हड़प्पा संस्कृति। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा संस्कृति है। इसका सर्वमान्य तिथि 2400 से 1700 ईस्वी पूर्व माना गया है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। अब देखो एक चीज़ ये याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा संस्कृति है। इसकी सर्वमान्य तिथि, अब हमें देखो हड़प्पा संस्कृति की सर्वमान्य तिथि मिल गई है 2400 से 1700। सिंधु घाटी की मिली हमको 2500 से 1500। ठीक है जी, ये याद रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी 2500 से 1500 किसके अनुसार, मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट के अनुसार। और भी बहुत सारी तिथियां हैं, ये नहीं कि खाली आपने इसको देख के ये नाम याद रखना, इनके अनुसार हमारा 2500 से 1500 सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा संस्कृति है। इसकी सर्वमान्य तिथि 2400 से 1700 ईस्वी पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार की मुहरें
सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया के मजबूत रिश्तों को बताती है। किस प्रकार की मुहरें सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया के मजबूत रिश्तों को बताती हैं? ए, बेलनाकार। बेलनाकार प्रकार की मुहरें सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया के मजबूत रिश्तों को बताती हैं। किस प्रकार की मुहरें सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया की मजबूत रिश्तों को बताती हैं? बेलनाकार। मेसोपोटामिया के हथियार बने थे किस चीज़ के? कांसा। मेसोपोटामिया की सभ्यता में अनेक तरह के शिल्प कार्यों के लिए कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था। प्रमुख मेसोपोटामिया सभ्यताओं में सुमेरियन, आसीरियन, अक्कादियन और बेबीलोनियन सभ्यताएं शामिल हैं। सामान्य औजारों में पत्थर, हड्डियाँ और धातुएं शामिल हैं। ठीक है जी। मेसोपोटामिया के हथियार बने थे कांसे से। किस प्रकार की मुहरें सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया के मजबूत रिश्तों को बताती हैं? बेलनाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ लाल पत्थर का। लाल पत्थर ये कहाँ पड़ता है हमारा? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कौन से ज़िले में? साहिवाल ज़िले में, रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे, ये याद रखना है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल है? धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पड़ता है जी? गुजरात में। निम्नलिखित में चित्रलेखात्मक लिपि काल से संबंधित है? सैंधव सभ्यता काल। ठीक है जी, अगला आ जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाजरे के दाने गुजरात के स्थल से प्राप्त हुए थे। वे स्थल हैं? हड़प्पा सभ्यता के बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। वे स्थल हैं? बी, लोथल व रंगपुर। लोथल व रंगपुर। फैक्ट पढ़ लेते हैं। एमसीक्यू साथ साथ फैक्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाता है ना, चीज़ें क्लियर होने शुरू हो जाती हैं। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के बाजरे व चावल के दाने के अवशेष गुजरात के लोथल व रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाजरे व चावल के दाने के अवशेष गुजरात के लोथल, गुजरात में लोथल, गुजरात में धौलावीरा, और ये आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा भाई, गुजरात के लोथल व रंगपुर से प्राप्त हुए थे। लोथल से घोड़े की लघु मृणय मूर्ति, 3 युग्म समाधि, मुहरें, बाटमाप आदि पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में जुते हुए खेत, हवनकुंड, अलंकृत ईंट, बेलनाकार मुहर। बेलनाकार अभी हमने कहाँ पढ़ा था? बेलनाकार हमारा किस प्रकार की मुहरें सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया के मजबूत रिश्तों को बताती हैं? बेलनाकार। बेलनाकार से एक फैक्ट और आ गया जी यहाँ पे। बेलनाकार मुहर ये हमारा कालीबंगा में जुते हुए खेत, हवनकुंड, अलंकृत ईंट, बेलनाकार मुहर, युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियाँ आदि प्रमुख पुरातात्विक साक्ष्य हैं। ठीक है जी। अगला बढ़ते हैं 29 में। हड़प्पा कालीन का लोथल स्थित है। हड़प्पा कालीन का लोथल कहाँ स्थित है? आंसर है जी ए, गुजरात में। हड़प्पा कालीन का लोथल गुजरात। धौलावीरा गुजरात। धौलावीरा के बारे में फैक्ट आप लोगों को बता दिया है। याद रखना हर एक चीज़, हर एक पॉइंट को याद रखना भाई। ये क्वेश्चन आया है उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड में 2020 में। अब इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट दे रखे हैं। कालीबंगा राजस्थान। कालीबंगा है जी राजस्थान। बनावली है जी हरियाणा। रंगपुर गुजरात। रोपण पंजाब। आलमगीरपुर मेरठ। धौलावीरा गुजरात। कालीबंगा राजस्थान, बनावली हरियाणा, रंगपुर गुजरात, रोपण पंजाब। देखो जी, आप लोग कैसे याद रख सकते हो मैं बताता हूँ थोड़ा सा, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। पंजाब रोपण सब मोस्टली जो वहाँ पे खेती वगैरह वहाँ पे होती, तो रोपण आप लोग वैसे याद रख लेना, क्योंकि जैसे धान या ये जो फसल होती है इनको हम जैसे रोपते हैं ना, जब धान होते हैं तो धान को पानी के उसमें रोपते हैं, तो ऐसे आप लोग याद रख लेना पंजाब को रोपण से। आलमगीरपुर मेरठ कहाँ पड़ता है जी? उत्तर प्रदेश में। कालीबंगा राजस्थान, बनावली हरियाणा, रंगपुर गुजरात। देखो जी, रंगपुर को कैसे याद रख सकते हो? रंग का रॉ यहाँ आ रहा है जी गुजरात में, ये याद रख लेना। रंगपुर का 2 रंग, रंगपुर गुजरात। कालीबंगा है जी राजस्थान, बनावली है जी हरियाणा, रोपण है जी पंजाब, आलमगीरपुर मेरठ, धौलावीरा गुजरात। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये एमसीक्यू के साथ साथ मैं फैक्ट लेके चल रहा हूँ। हड़प्पा कालीन का लोथल स्थित है जी गुजरात में।
ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने फैक्ट भी क्लियर कर लिए हैं। कालीबंगा राजस्थान, बनावली हरियाणा, रंगपुर गुजरात, रोपण पंजाब, आलमगीरपुर मेरठ, धौलावीरा है जी गुजरात। अगले की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग निम्न में से किससे परिचित नहीं थे? सिंधु घाटी के लोग निम्न में से किससे परिचित नहीं थे? आंसर है जी लोहा, तांबा, चांदी, उपरोक्तों में से कोई नहीं। सिंधु घाटी के लोग तांबा व चांदी से परिचित थे, इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। उल्लेखनीय है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता का विकास सिंधु और घग्गर और हकड़ा प्राचीन सरस्वती नदियों के किनारे हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। ठीक है जी, याद कर लेना। सिंधु घाटी के लोग निम्न में से किससे परिचित नहीं थे? जी लोहे से। अगले में आ जाते हैं लोथल। इसका थोड़ा सा पहले आंसर को टिक कर लेते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए। आंसर है इसका बी, लोथल पोतगा प्राचीन स्थल और पुरातात्विक खोज, लोथल पोतगा। फिर है जी कालीबंगा का है ए, जुता हुआ खेत, कालीबंगा से जुता हुआ खेत, लोथल से पोतगा। और सी है जी हमारा हड़प्पाकालीन लिपि के 10 विशाल आकार के संकेत समावृष्टि करने वाला है, ये हमारा हो गया ये। और बनावली हल्की टेराकोटा प्रतिकृति, ये आपको बनावली यहाँ पे याद रखना है। बनावली है हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान, बनावली हरियाणा, रंगपुर गुजरात, रोपण पंजाब, आलमगीरपुर मेरठ, धौलावीरा गुजरात। अब आते हैं जी अगला। सही सुमेलित हमने यहाँ पे कर दिए हैं। कालीबंगा से जुता हुआ खेत, धौलावीरा हड़प्पाकालीन लिपि के 10 विशाल आकार के संकेत, समावृष्टि करने वाला शिलालेख, बनावली हल्की टेराकोटा प्रतिकृति। ठीक है जी। अगला है हमारा, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से में परिचित नहीं थे? गाय, बैल, भैंस, घोड़ा। ये क्वेश्चन आया उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल 2014, उत्तराखंड हाईकोर्ट 2015 में। सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? इसका आंसर क्या है जी? डी, घोड़े से। सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? जी घोड़ा। सिंधु घाटी के लोग निम्न में से किससे परिचित नहीं थे? जी लोहा। ये दो चीज़ें याद रखनी है आपको। तांबा व चांदी से परिचित थे, इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के लोग एक तो लोहे से परिचित नहीं थे और घोड़े से परिचित नहीं थे, अगर पशु में आएगा। ठीक है जी, ये हमारे फैक्ट हमने क्लियर कर लिए हैं उसके पूरे। अगला है जी डॉक्टर R.S. बिष्ट को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? 33 का है जी बी, पुरातत्व। डॉक्टर R.S. बिष्ट को पुरातत्व क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्होंने वर्ष 1974 में बनावली पुरास्थल का उत्खनन कार्य करवाया था। हड़प्पा वालों को निम्न में से किसका ज्ञान नहीं था? हड़प्पा वालों को निम्न में से किसका ज्ञान नहीं था? जी डी है, मंदिरों का निर्माण। हड़प्पा वालों को मंदिरों के निर्माण का ज्ञान नहीं था। इस सभ्यता के लोग वृक्षों एवं पशुओं की पूजा किया करते थे, वृक्षों की और पशुओं की। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न पशुओं पर विचार कीजिए। आंसर है जी डी, ये सभी मतलब फर्स्ट सेकंड सेकंड तीनों है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न पशुओं पर विचार कीजिए। बैल, हाथी, गेंडा। सिंधु घाटी सभ्यता में बैल, हाथी, गेंडा तथा बाघ आदि पशुओं की आकृतियाँ मुद्राओं पर पाई गई हैं। ये मुद्राएं आमतौर पर सेलखड़ी, गोमेद, चकमक पत्थर, तांबा, कांस्य और मिट्टी से बनाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? घोड़े से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? लोहे से। लोहा, घोड़ा, ये दो चीज़ों से परिचित नहीं थे। किससे परिचित थे? बैल, हाथी, गेंडा। और यहाँ पर गाय भी है। बैल, हाथी, गेंडा, गाय, भैंस। ठीक है। यह सिंधु घाटी लोगों की जो भी सभ्यता थी उस टाइम के लोगों के बारे में बता रहा है, किन किन चीज़ों से परिचित थे वो। उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र विधि संस्कृति निम्न में से एक मृदभांड प्रकार के अंतरिम रूप में से पहचानी गई है। आंसर है जी बी, गेरुवर्णी मृदभांड। उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र विधि संस्कृति गेरुवर्णी मृदभांड के रूप में अंतिम रूप से पहचानी गई है। इस ताम्र विधि संस्कृति को उत्तर प्रदेश में बड़गांव और अम्बाखेड़ी के रूप में पहचान की गई है।
आप लोग इतना अगर फैक्ट की तरफ नहीं भी जाओगे तो ये याद रख लेना, उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र विधि संस्कृति निम्न में से किस मृदभांड प्रकार से अंतरिम रूप में पहचानी गई है? आंसर है जी गेरुवर्णी मृदभांड। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है जी? आंसर है ए अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। कनिंघम को वर्ष 1861 में प्रथम पुरातत्व सर्वेक्षणकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया था। इन्होंने सारनाथ, भेलसा और सांची में खुदाई करवाई थी। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है जी, याद रखना। अब आ जाते हैं जी वैदिक सभ्यता एवं उत्तर वैदिक काल में। इसके कुछ एमसीक्यूज मान लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद कृष्ण और शुक्ल दो शाखाओं में विभक्त है? आंसर है जी ए यजुर्वेद। यजुर्वेद दो शाखाओं में विभक्त है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है। यजुर्वेद के कर्म कांडों को संपन्न कराने वाला पुरोहित अर्धवर्यु कहा जाता था। दान स्तुति मंत्र किस वेद के भाग हैं? ए ऋग्वेद। दान स्तुति मंत्र किस वेद के भाग हैं? ए ऋग्वेद। ठीक है जी, ये याद रखना। डॉक्टर आर एस बिष्ट को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? पुरातत्व। हड़प्पा वालों को निम्न में से किसका ज्ञान नहीं था जी? मंदिरों के निर्माण का। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न पशुओं पर विचार कीजिए। बैल, हाथी, गेंडा, गाय, भैंस, इनको पता था, हाथी का पता नहीं था, लोहे का पता नहीं था। दो चीज़ें याद रखना। उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र विधि संस्कृति निम्न में से एक मृदभांड प्रकार से अंतरिम रूप में पहचानी गई है। गेरुवर्णी मृदभांड, ये याद रखना। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है जी? अलेक्जेंडर कनिंघम को। देखो जी यहाँ पर हो गए 39, हम आज करेंगे 40 तक का। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो बेटियां कहा गया है? आंसर है जी सी अर्थर्वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अथवा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में 20 अध्याय का नाम अथर्वेद पड़ा। किसी यज्ञ में कोई बाधा आने पर उसका निराकरण अथर्वेद ही करता है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की बेटियां कहा गया है? अर्थर्वेद में। प्रजापति की बेटियां हमारी सभा और समिति। आज हम लोगों ने जी इतने कर रखे हैं। ऐसे ही हम लोग डेली एमसीक्यूज करेंगे, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मेरी जैसी एज के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक शेयर करना ज़रूर वीडियो। हम लोग 41 से कल फिर शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।